Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 33, question number 1. After 7 years, the age of Alok and Bhanu will be in the ratio 5:6 respectively, and 4 years ago the age of Alok and Danish were in ratio 2:3. If Bhanu is 5 years younger than Danish, then what is the difference between the present age of Danish and Alok? तो आलोक और भानु 7 ईयर्स के बाद में इनका रेशो हो जाएगा 5 और 6. देन आलोक एंड दानिश 4 ईयर्स अगो 4 साल पहले आलोक और दानिश का रेशो जो है वो 2 और 3 है. भानु इज़ 5 ईयर्स यंगर देन दानिश, तो ये अगर 3x 2x है तो ये इस टाइम पे भी 3x -5 ही होगा भानु. तो आगे क्या दे रखा, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ दानिश एंड आलोक. तो दानिश और आलोक का प्रेजेंट एज का डिफरेंस क्या होगा. तो सबसे पहले हम इसकी एज निकालेंगे, तो 2x + 11 / 5 / 3x - 5 + 11 = 5/6 ऐसे लिख सकते हैं. तो ये सॉल्व कर लेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 12x + 66 = 15x, और ये बचेगा 6 प्लस का 6 6 5 30, तो +30. तो इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो ये आ जाएगा 3x = 36. तो x = आ जाएगा 1 और 2 12. x की वैल्यू 12 आ गई. पूछा क्या डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ दानिश एंड आलोक. आलोक और दानिश के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस. 1 का डिफरेंस है तो 1 की वैल्यू तो 12 है, तो ये आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. Income of Vikas is 20% more than that of Umesh, and expenditure of Vikas is equals to 40% of the income of Umesh. If the expenditure of Umesh is 50% more than the expenditure of Vikas, then find the ratio of saving of Umesh to Vikas. तो क्या दे रखा है, विकास और उमेश दो पर्सन है. इनकम जो दे रखी है, विकास की इनकम 20% मोर है उमेश से. अगर इसकी 100 इनकम है तो इसकी 120 है. एक्सपेंडिचर ऑफ विकास इज इक्वल्स टू 40% ऑफ उमेश इनकम. उमेश की इनकम 100 है तो 40 इसकी एक्सपेंडिचर हो गया, तो इसकी सेविंग्स आ जाएंगी. इसकी सेविंग्स होगी 80. देन इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ उमेश इज 50% मोर देन एक्सपेंडिचर ऑफ विकास. विकास का जो एक्सपेंडिचर है उसका 50% मोर यानी कि 20 मोर यानी कि 60, तो 40 इसकी सेविंग्स आ गई. फाइंड द रेशियो ऑफ द सेविंग्स ऑफ उमेश टू विकास. तो उमेश से विकास की सेविंग्स आ जाएगी 1:2. Question number 3. A container contains 150 liters of mixture of milk and water that contain X% milk is mixed with 350 liters of mixture of milk and water that contain 80% of the milk. If the resultant mixture contains 68% of the milk, then find the value of X. तो अब इसमें कैसे करेंगे. सबसे पहले दे रखा है 150 लीटर्स का एक मिक्सचर है जिसमें X% मिल्क दे रखा है. दूसरा मिक्सचर है 350 लीटर्स का जिसमें मिल्क और वाटर दे रखा है, जिसमें मिल्क जो है 80% है. 80% निकाल लेंगे 35 × 8, तो ये आ जाएगा 0 4 8 3 24 और 28, तो 280 यहाँ पे मिल्क आ गया. देन आगे दे रखा है कि जो वाटर और मिल्क 80% जब द रिजल्टेंट मिक्सचर के अंदर 68% ऑफ द मिल्क. तो रिजल्टेंट मिक्सचर किससे बनेगा, इन दोनों के एडिशन से बनेगा. तो इन दोनों का एडिशन कितना है 500 के मिल्क 500 के अंदर मिल्क जो है 68% है. तो 8 5 40 0 4 6 5 30 34, तो 340 इसके अंदर मिल्क है. 340 अगर मिल्क है तो 280 तो इसमें था, तो बचा हुआ जो होगा वो ये एक्स की वैल्यू होगी. तो ये कितना है 20 और 40 60 हो गया. तो 60 जो है वो मिल्क दे रखा है. इन्होंने बोला एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो 60% है, तो ये 60 150 का कितना परसेंटेज है ये बताना है. तो ये आ जाएगा 0 0 कट के ये 5 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा. 5 इसे कट करेंगे 2 तो ये आ जाएगा 40%. तो 40% वैल्यू है. क्वेश्चन नंबर 4th. The present age of Akash is 14.28% more than the present age of Chandan, and the ratio of the present age of Bhanu to that of Chandan is 5:4 respectively. If the sum of the square of the present age of Akash and Bhanu is 2249 years, then find the age of Chandan 5 years ago. तो प्रेजेंट एज है आकाश की और चंदन की. आकाश जो है वो 1/7 मोर है, तो 7 अगर ये है तो 8 ये हो गया. देन दे रखा था प्रेजेंट एज ऑफ भानु टू चंदन. तो भानु से चंदन की जो एज है वो 5 और 4 दे रखी है. तो इधर सेम करने के लिए 4 से किया तो इसको 4 से करेंगे, इधर 4 से करेंगे, इधर 7 से करेंगे, क्योंकि 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी 7 से करेंगे. तो इसका रेशो आ जाएगा 32. 7 4 28, 7 5 35.
आगे क्या दे रखा, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परसेंटेजेस ऑफ आकाश एंड भानु, आकाश और भानु का सम ऑफ द स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 1024 और इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 1225। आगे दे रखा इन दोनों का जो सम है वो इक्वल है 2249 के, तो इनका सम कितना आ रहा है 2249 ही आ रहा है, यानी कि एक की वैल्यू एक है, तो यानी कि ये एग्जैक्ट वैल्यूज है इनकी एज की। तो इन्होंने बोला फाइंड द एज ऑफ चंदन 5 ईयर्स एगो, चंदन की 5 ईयर्स एगो यानी कि -5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 23, तो 23 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन एन ऑफिस देयर आर 45% ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज, 80% ऑफ ऑल द मेल एम्प्लॉयज आर ग्रेजुएट, इफ देयर आर टोटल 71% ऑफ द एम्प्लॉयज आर ग्रेजुएटेड आउट ऑफ द टोटल 4500 एम्प्लॉयज, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज हु आर नॉट ग्रेजुएटेड। तो या तो आप इसकी टोटल वैल्यू जो है एग्जैक्ट वैल्यू उसका परसेंटेज निकाल के सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसमें ऐसे मान सकते हो कि टोटल 450 फीमेल्स हैं, 45% टोटल 1000 मान लो, 1000 मान के 450 फीमेल्स हो गई तो मेल्स हो जाएंगे 550 मेल्स हो जाएंगे, मेल और फीमेल आ गए। देन इसके बाद बोल रहा है 80% जो मेल्स ग्रेजुएट है, मेल्स का 80% निकाल लेंगे तो 8 5 40 एंड 44, तो 44 जो है ये ग्रेजुएटेड है और बाकी के जो बचे हुए होंगे वो नॉन ग्रेजुएट मेल हो गए। देन देगा 71% ऑफ दी एम्प्लॉयज़ आर ग्रेजुएटेड, तो इसका 71% कितना होगा 710, तो 710 ग्रेजुएटेड है, बट यहाँ पे तो 440 ग्रेजुएटेड है, तो बच्चे कितने 60 70 फॉर 5 से 2, तो ये 270 जो है फीमेल्स के अंदर ग्रेजुएटेड हो गई। तो नॉन ग्रेजुएट फीमेल्स कितनी हो गई 50 60 70 80 और 300 का 180 जो है वो नॉन ग्रेजुएट गर्ल्स हो गई, फीमेल्स हो गई। तो पूछा है टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर नॉन ग्रेजुएट, तो वो नॉन ग्रेजुएट 180 है। तो अब 180 नहीं लिख सकते हम क्योंकि हमने माने 1000 थे, बट टोटल एम्प्लॉयज़ इतने थे तो 4500 टोटल थे, हमने माने थे 1000 और हमको पता चला है कि जो नॉन ग्रेजुएट्स है वो 180 है, तो इंटू 180 कर देंगे 0 0 0 0 0 0। अब ये 45 को 18 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको 9 कर लो और इसको 90 कर लो, तो ये आ जाएगा 810 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, Abhijit invested equal amount of money in two banks, SBI and BOB, at the same rate of interest. SBI offers a simple interest while Bank of Baroda offers a compound interest. After 2 years, he received an interest of 1200 rupees from SBI and 1290 rupees as an interest from Bank of Baroda. If the rate of interest is increased by 5%, then find the total interest he received from both the banks. तो सबसे पहले हमको दिख रहा है कि 1200 इंटरेस्ट इसको सिंपल इंटरेस्ट मिला है और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में इसमें 1290 मिला है। तो 1200 2 ईयर्स के लिए मिला है, यानी कि एक साल के लिए 600 मिला होगा, दूसरे साल के लिए 600 मिला होगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट था। तो सेकंड में कंपाउंडिंग में क्या हुआ होगा, जो ये 90 एक्स्ट्रा मिला है इसको वो कंपाउंडिंग का मिला है, क्योंकि 1200 तो इसमें भी मिला है और 1200 इसमें भी मिला है, 90 जो है ये कंपाउंडिंग है, ये कंपाउंडिंग इसको फर्स्ट ईयर पर मिली होगी। तो 90 का इंटरेस्ट 600 पे आया था तो कितना परसेंटेज था, डबल जीरोस कट जाएंगे, 6 से इसको कट करेंगे तो 6 1 जा और 5 जा, तो 15% रेट रही होगी। तो 15% किसी एक अमाउंट के ऊपर यानी कि प्रिंसिपल के ऊपर सिर्फ 15% किया तो इसको 600 इंटरेस्ट मिला, तो टोटल पता चल जाएगा हमें, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 कर लेंगे तो हमको प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो 15 की टेबल में कब आता है 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 4000 आंसर आ जाएगा। तो 4000 इसका प्रिंसिपल था और 15% रेट थी। अब आगे इसने क्या बोल रखा है कि 4000 रेट है, प्रिंसिपल यही रहेगा, 15% रेट की जगह पे 15 + 5 यानी कि 20% रेट रहेगी और ये सेम 2 ईयर्स के लिए है। टोटल इंटरेस्ट दोनों बैंक से कितना मिलेगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में इसको मिलेगा 4000 का 20% कितना हो जाएगा 4 2 8 800 आ गया फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में इसमें 800 आ जाएगा। कंपाउंडिंग में क्या होगा, कंपाउंडिंग में फर्स्ट ईयर 800 आएगा, फिर सेकंड ईयर भी सेकंड ईयर जो 4000 है उस पर 800 आएगा, इस 800 पे भी 20% आएगा तो 8 2 जा 16, तो 160 इंटरेस्ट आ जाएगा। तो टोटल कितना हो रहा है 8 4 जा 32, तो 3200 और 160 का और इंटरेस्ट है तो ये आ जाएगा 0633, तो 3360 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ कंटेनर कंटेन 115 liters of the mixture containing milk and water which milk is 30% more than the water in the container. If 46 liters of the mixture is taken out and 55 liters of the another mixture of milk and water is added, in which ratio is 20% more than the milk, then find the ratio of milk to water in the container finally. तो
इसको ऐसे कर सकते हैं 115 लीटर्स टोटल मिक्सचर दे रखा है, उसमें मिल्क जो है वो 30% मोर, अगर ये 10 है तो ये 13 होगा, इस तरीके से रेशो दे रखा है। अब 23 के अंदर पीछे 5 कब आता है, 5 तो ये 5 होगा 1 10 11, तो ये 5 आ रहा है, तो ये आ गया 65 और ये आ गया 50। तो स्टार्टिंग में ये तो रेशियो है और ये एक्चुअल अमाउंट है जो ये मिल्क और वाटर का था। देन 46 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, तो 46 को निकाला होगा, 46 को निकाला होगा इसी रेशियो में, तो डिवाइडेड बाई 23, तो ये 2 टाइम्स हो गया, तो 26 निकाला होगा और यहाँ से 20 निकाला होगा। देन 55 लीटर्स ऑफ अनादर मिल्क और वाटर इज एडेड, तो 55 को ऐड किया है और वो किस रेशियो में ऐड हुआ है, वाटर इज 20% मोर देन मिल्क, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं मिल्क और वाटर इज 20% मोर, अगर ये 10 है तो ये 12 होगा, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6, तो ये हो गया 11 में इसको डिवाइड करेंगे तो 5 तो 25 और 30, तो 25 इधर ऐड हुआ है और 30 इधर ऐड हुआ है। तो कंटेनर में फाइनली मिल्क कितना है ये पूछा है, तो मिल्क निकाल लेंगे, इधर माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 करेंगे तो 64, तो 64 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इसमें तो रेशो दे रखा है, अच्छा दोनों निकाल लेंगे मिल्क और वाटर, और फिर रेशो पूछा है तो रेशो निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 2 schools A and B containing equal number of students, the ratio of boys and girls in school A to school B is 7:X and 5:7 respectively. If the total students in each school is 600 and total boys in the school A is 20% more than that girls in B, find the value of X. तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स सेम है, तो 600 तो ए के अंदर हो गए और बी के अंदर भी 600 हो गए। ए के अंदर जो रेशियो है वो 7:X का है, बी के अंदर रेशियो जो है वो 5:7 का है। 5:7 12 होता है, 12 की टेबल में 5 आता है 50, तो 250 और 5 350, ये दोनों रेशियोज हो गए बॉयज़ और गर्ल्स के। देन दे रहेगा टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 600, टोटल बॉयज़ इन ए के अंदर जो बॉयज़ हैं, यानी कि ये जो रेशियो दे रखा है बॉयज़ इज़ 20% मोर देन टोटल गर्ल्स ऑफ बी का जो है गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स होगी 350, इसका 20% मोर यानी कि 1/5 यानी कि 70 मोर है यानी कि 420 है। अगर ये 420 है तो ये इसका कितना 60 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये बचा कितना 0 8 और 180 बच गया, तो 180 इसके अंदर जो होंगी वो गर्ल्स होंगी। तो एक्स की वैल्यू 180 आ रही है, बट ये कितना परसेंटेज है ये पूछ रहा होगा, तभी इसने वैल्यूज़ इस तरीके से दे रखी है। तो हम निकाल लेंगे 180 जो है वो 600 का कितना परसेंटेज है, तो निकाल लेंगे, ये आ रहा है 30%। पर ये तो है नहीं, अच्छा इसमें ये पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये 60 टाइम्स हुआ है, तो यहाँ पे इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा, तो 180/60 कितना होता है 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू 3 है, रेशियो में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9, Bhuvan and Ajay started a business with the initial investment of 5:4 respectively. After 4 months, Ajay increased his investment by 25% and Bhuvan doubles his investment, and Gaurav also joined them with the investment of average amount invested by Bhuvan and Ajay initially. After another 8 months, they distributed the profit, in which Ajay receives 11900. Then find the profit of Gaurav. तो सबसे पहले बी, ए और जी 3 जने हो गए। भुवन और अजय ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 5x और 4x मान लो। आफ्टर 4 मंथ्स अजय इंक्रीज़ करता है 1/4 से, तो अजय 1/4 से इंक्रीज़ करेगा तो 1 इंक्रीज़ होकर के 5x हो जाएगा। भुवन डबल इज इन्वेस्टमेंट, तो भुवन 10x हो जाएगा। एंड Gaurav also joined them with the investment of average amount invested by Bhuvan and Ajay initially. तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 9/2x, 9x/2 यानी कि 4.5 से इन्वेस्ट करेगा ये। एंड आफ्टर अनदर 8 मंथ्स दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट इन विच अजय रिसीव्स 11900। तो इसने 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, इसने 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, फिर 8 मंथ्स के लिए इसने इन्वेस्ट किया, 8 मंथ्स के लिए इसने, और इसने 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 ज़ा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 20 + 5 25, ये आ जाएगा 10 + 4 14 और ये आ जाएगा 9। तो ये इनके रेशियोज हो गए। इन्होंने बोला है प्रॉफिट ऑफ गौरव क्या होगा जब अजय का प्रॉफिट 11900 अजय का प्रॉफिट तो 14 है, और पूछा किसका है गौरव का, यानी कि 9 की वैल्यू पूछी है। तो सॉल्व कर लेंगे, 14 की टेबल में सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 1 8 9 9 और 8 8 16 17 और फिर 9 और 1 10
और 14 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10. The average age of 14 employees in the office is increased by 0.5 years when one of the employee whose age is 38 years is replaced by a new employee. Find the age of a newly joined employee. तो पहले टोटल 14 एम्प्लॉयज़ थे ऑफिस के अंदर, ठीक है, और उनका एवरेज था 14x मान लो उनका एवरेज था। फिर उसके बाद में इनका एवरेज जो है वो इंक्रीज़ हो गया 0.5 से, तो एवरेज जो भी था x था उसमें इंक्रीज़ हो गया 0.5 से, तो प्लस 0.5 हो गया एवरेज। व्हेन वन ऑफ द एम्प्लॉय हुज एज इज़ 38 ईयर्स इज़ रिप्लेस्ड बाय द न्यू एम्प्लॉय, तो 38 ईयर्स वाला आउट हो गया और एक नया बंदा यानी कि y ऐड हो गया और टोटल एम्प्लॉयज़ 14 ही रहे। तो ये आंसर सॉल्व कर लेंगे अपन इसका। 14x माइनस 38 प्लस y इक्वल्स टू 14x प्लस 14 5 70 होता है, तो ये आ गया 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इसे कट जाएगा, तो y इक्वल्स टू 7 प्लस 38, 7 7 14 15 5 45 इक्वल्स टू y की वैल्यू 45 आ गई, यानी कि नया जो पर्सन आया है वो 45 का है। इन द सिटी 20% of the voters didn't cast their vote in the election between the two candidates. 15% of the total votes casted are declared invalid. The winning candidate got 58% of the total votes casted and won the election by a majority of 1860 votes. Then find the total number of voters in the city. तो इसमें दे रखा है, अपन मान लेंगे कि टोटल 100 वोटर्स थे, देन वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट, तो 20% ने वोट कास्ट नहीं किया तो 20 चले गए, तो 80 ने ही सिर्फ कास्टेड वोट है 80। देन दे रखा है 15% ऑफ द टोटल कास्टेड इनवैलिड हो गए, तो 15% ऑफ 80 कितना हो जाएगा, 8 5 40, तो ये आ जाएगा 120, तो ये आ जाएगा 12 जो है उन्होंने उनके इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हो गए 8 और 68 जो है वो वैलिड वोट्स हो गए। अब क्योंकि 68 टोटल वैलिड वोट्स हो गए, आगे इसने बोला है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 58% मिला है ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड, तो जितने कास्टेड है यानी कि 80 का 58% मिला है, तो 0 8 8 64 6 और 8 5 40 46, तो 46.4 जो है वो उस कैंडिडेट को मिले हैं जो कि जीता है, विन किया है, और जो लूज़र होगा उसको बचे हुए वोट्स मिले होंगे, तो 0.60 बचे कितने 3 4 3 और 5 8, ये हो गया 3 40 का 50 हो गया और 1 8 8 9 10 11, तो 21 इतने हो गए। अब इसने क्या बोल रखा है, इसने बोला है कि जो जीता है वो 1860 वोट से जीता है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, उतनी वोटों से जीता होगा। ये तो इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है 2.46456 4 और 2 24.8 से जीता है, तो आगे हम लिख लेंगे 24.8 से ये वोट जीता है। टोटल कितने हैं 1860, और इसने पूछा क्या है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, तो टोटल वोटर्स तो 100 थे, पॉइंट हटेगा 0 लग जाएगा। अब इसको कट कर लेंगे, 1 ज़ा 2 ज़ा और 4 ज़ा, फिर ये कटेगा 18 9 ज़ा 3 ज़ा 0 ज़ा, फिर ये कटेगा 4 से कट कर लेते हैं इसको, 4 3 ज़ा और 1 ज़ा, फिर ये 4 से कटेगा 4 2 ज़ा, फिर 13 10 12 4 ज़ा, फिर आ जाएगा 3 ज़ा, 4 की टेबल में 3 ज़ा आता है, 25 ज़ा और 0, फिर इसके बाद में ये कटेगा 1 10 आएगा ना, तो 10 2 ज़ा आएगा और फिर 25 5 ज़ा और फिर 0 0। अब इसको 31 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 ज़ा 2 1 0 2 1 7 और 2 3 4 5 5 5 1 5 5, तो 5 ज़ा आ जाएगा 0 0 7500 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12. Pranay alone completed a work in 30 days. Nishant alone completed the same work in 24 days and Manoj alone completed the same work in 20 days. If all of them started doing the work together, but after 4 days Nishant left the work and 10 days before the completion of work Manoj also left. Find the total time taken to complete the whole work. तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। प्रणय 30 डेज़ में काम करता है, निशांत जो है 24 डेज़ में काम करता है, मनोज जो है वो 20 डेज़ में काम करता है। टोटल एफिशिएंसी निकालेंगे
30 और 20 की 60 एफिशिएंसी आएगी और 24 तो ये आ जाएगा 12 5 एंड 12 2 तो ये आ जाएगा 120 120 आ गया तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 5 टाइम्स और ये आ जाएगा 6 टाइम्स। इनकी एफिशिएंसीज होगी, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है 10 और 5 15 से स्टार्ट किया और सारे जने 4 दिन तक काम करते, 4 दिन तक काम करेंगे तो 30 60 काम इन्होंने कर लिया। देन 10 डेज बिफोर मनोज भी छोड़ के चला जाता है तो लास्ट के 10 डेज होंगे, उन 10 डेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एन ने काम किया होगा तो एन तो छोड़ के चला गया था, सिर्फ पी ने काम किया होगा तो इंटू 4 तो 40 काम इन्होंने यहाँ पे कर दिया होगा तो टोटल 100 वर्क हो गया। बचा 20 काम जिसको कि एन छोड़ के चला गया था, पी और एम मिल करके कर रहे थे इस काम को 10 की एफिशिएंसी से, तो 2 दिन और लग गए तो 2 दिन ये हो गए, 10 दिन ये थे और 4 दिन ये थे तो टोटल 16 दिन हो गए। क्वेश्चन नंबर 13, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द मार्केट प्राइस is 15:32 respectively. If the shopkeeper sold the same article for 540, then the profit earned by the shopkeeper is 330 less than the discount offered by the shopkeeper on the market price. Then find the market price of the article. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 15 और 32 दे रखा है, सेल्स प्राइस 540 दे रखी है। तो क्या होता है, इसने बोला है कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है इसने कि देन द प्रॉफिट अर्नड बाय द शॉपकीपर इज 330 लेस देन द डिस्काउंट, तो प्रॉफिट इज डिस्काउंट माइनस 330, ये इसने बोल रखा है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 540 माइनस इस ये कुछ नहीं दे रखा था इसको 15x और ये 32x लिखेंगे तो ये हो गया 15x और इक्वल्स टू डिस्काउंट क्या दे रखा है, डिस्काउंट 32 माइनस 540 तो 32x माइनस 540 और माइनस का 330। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 32 इधर 15 चला जाएगा तो 15 16 17 47x हो जाएगा क्योंकि प्लस हो जाएगा, ये वाले दोनों इधर चले जाएंगे तो ये भी ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1000 1300 प्लस 1400 और 1410 तो ये आ जाएगा 7 कितनी 3 टाइम्स आता है 21 तो 1 2 12 13 14 ठीक है, तो ये आता है 30 तो x की वैल्यू आ गई 30, x की वैल्यू 30 है तो इसने बोला क्या है देन द फाइंड द मार्केट प्राइस होता है आर्टिकल, तो 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 और 9 960 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एज ऑफ आकाश इज 27 ईयर्स और मोर देन द बंटी। If the 4 years ago the age of Akash is 4 times to the age of Bunty, then find the age of Bunty 6 years hence। तो क्या दे रखा है, आकाश और बंटी, एज ऑफ आकाश इज 27 ईयर्स मोर, तो अगर ये x है तो ये 27 ज़्यादा है इससे। 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले आकाश वॉज 4 टाइम्स बंटी, तो ये 4x था तो ये 1x था, तो अब इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे भी ये 27 ज़्यादा ही होगा क्योंकि यहाँ पे इस 27 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 27 का ही डिफरेंस होगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना दे रखा है 3x का, 3x की वैल्यू 27 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 9, तो ये 9 हो गया, 9 4 जा 36। अब आगे क्या दे रखा, फाइंड द एज ऑफ बंटी 6 ईयर्स हैंस, तो बंटी की 6 साल बाद में, 4 साल तो ये हो गए और 6 साल बाद में 10 साल बाद में 19 साल का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, every day Pratyush covers a certain distance from his home to office with a speed of 12 kilometers per hour and takes a certain time. If he increases his usual speed by 3 kilometers per hour, he takes 15 minutes less than the usual. If he reduces his usual speed by 2 kilometers per hour, he takes 45 minutes more than the usual. Find the distance from his home to office. तो सबसे पहले अपन स्पीड देखते हैं, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, 3 किलोमीटर्स बढ़ाया तो 15 स्पीड हो गई, तो ये 15 मिनट्स लेट पहुंचा, ठीक है 15 मिनट्स कम लगे उसको। देन इफ़ ए रिड्यूसेज इज स्पीड 2 किलोमीटर्स, तो 2 किलोमीटर्स 12 में से 2 गए तो 10 स्पीड हो गई, तो ये इसको कितना टाइम लग रहा है 45 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं। टोटल टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है इसको 60 लग रहा है। यहाँ पे जो स्पीड दे रही है स्पीड का रेशो क्या है 3 और 2, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रिवर्स रेशो जाएगा 2:3 टाइम हो जाएगा। टाइम 2:3 हो गया, टोटल टाइम तो दे रखा है 60, टोटल टाइम दे रखा है, टोटल टाइम का डिफरेंस दे रखा है 60, टोटल टाइम का डिफरेंस तो यहाँ पे आ रहा है 1 की वैल्यू 60 है तो ये हो गया 120 और ये हो गया 6 3 180। अब ये तो आ गया टाइम जो कि मिनट्स के अंदर आया है, तो 120 मिनट्स कितने होते हैं 2 घंटे होते हैं, 2 घंटे टाइम और 15 की स्पीड से गया, तो 15 की स्पीड से जाएगा तो इसको कितने किलोमीटर्स हो जाएंगे 30 किलोमीटर्स हो जाएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है रेशो ऑफ इनकम ऑफ कृष्णा टू लोकेश इज 6:7, तो कृष्णा
कृष्णा और लोकेश की जो इनकम है वो 6:7 है। फिर दे रखा है इफ सेविंग ऑफ कृष्णा इज़ 3/5 ऑफ हिज इनकम, तो कृष्णा की 3/5 करना है तो इसको 30 मान लो और इसको भी 5 से कर लो, 35 हो गया। देन सेविंग्स की बात करें, कृष्णा की 3/5 इसकी सेविंग्स है, तो 6 3 18, 18 इसकी सेविंग्स हो गई। देन एक्सपेंडिचर ऑफ लोकेश इज 4/7 ऑफ हिज इनकम, तो 4/7 यानी 5 4 20, तो 20 इसकी एक्सपेंडिचर हो गया। यहाँ पे इसका एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है 12, यहाँ पे इसकी सेविंग्स कितनी आ रही है 5 और 1 15। देन दे रखा है सम ऑफ देयर सेविंग्स इज 9900, 9900 सेविंग्स का सम दे रखा है। यहाँ पे सेविंग्स कितनी आ रही है 3 और 3, 33 इसकी सेविंग्स आ रही है। पूछा क्या डिफरेंस बिटवीन इनकम, इनकम का डिफरेंस 5 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स 300 और ये आ गया 1500, तो 1500 आंसर है। देन Question number 17. P alone can complete a piece of work in 7 days if he works for 6 hours a day, and the same work was completed by Q in 8 days. If he also works for 6 hours a day, in what time would they complete the work together if they work for 7 hours a day? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, P जो है उसने 7 डेज तक काम किया 6 घंटों के लिए, तो 6 7 42 इसका टाइम हो गया। फिर इसके बाद में Q 8 डेज तक काम किया 6 घंटों के लिए, तो 8 6 48, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 7 और 8, तो ये आ जाएगा 8 2 16, 6 और 3 3 6। अब एलसीएम आ जाएगा 8 और ये 7। आगे इस नंबर का इन व्हाट टाइम दे वुड कंप्लीट द वर्क टुगेदर इफ़ दे वर्क फॉर 7 hours अ डे, तो 3 3 6 वर्क करना है, दोनों जने मिल करके करेंगे, 7 7 14 15, 15 से करेंगे और 7 hours अ डे, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। 15 1 1 2 और ये 5 ये आ जाएगा। फिर 7 से इसको कट करेंगे, 7 1 30 40 42 16 16 5 तो 5 15 3 और 10 2 तो 3.2 लगेगा। फिर आ जाता है 18 क्वेश्चन। देयर आर टोटल of 60 students in the school. Out of them the ratio between boys and girls are 3:2, तो 60 स्टूडेंट्स है, बॉयज़ और गर्ल्स कितने हो गए 3:2, तो मिल जाएगा अपन को इसका रेशो, तो 3 5 12 12 24 और 36। एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल इज़ 25, बॉयज़ का एवरेज 25 है, एवरेज ऑफ गर्ल्स इज़ 21, एंड एज इफ़ द एज ऑफ स्कूल प्रिंसिपल इज़ 60 ईयर्स, 60 ईयर्स जो है स्कूल के प्रिंसिपल की एज है। एवरेज ऑफ स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल इंक्लूडिंग प्रिंसिपल बताना है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 36 इंटू 25, तो इसको लिख सकते हैं हम 50 इंटू 12, क्योंकि इसमें से 2 चला गया, तो ये आ जाएगा 1 18, 12 नहीं आएगा 18 आएगा, 15 इंटू 18 और ये आ जाएगा 24 इंटू 21, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 4 8 0 एंड 4 और 2, तो ये आ गया 4 0 5 0 4 और ये आ गया इधर 18 5 900, तो ये आ गया 900 प्लस ये तो टोटल गर्ल्स और बॉयज़ आ गए, प्लस प्रिंसिपल भी होगा तो 60 प्लस प्रिंसिपल की भी आ जाएगी। और नीचे टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, टोटल बच्चे तो 60 थे प्लस एक प्रिंसिपल था, तो 61 नीचे आ जाएगा। इसका सम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 14 64 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 61 की टेबल में 6 2 12, तो 1 2 2 और ये बचेगा कितना 4 4 और 2 2 4 आ जाएगा, तो 24 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19. Two trains started from Delhi and Kolkata and travelled towards each other at a speed of 18 km per hour and 24 km per hour respectively. At the time of their meeting, the second train had travelled 72 kilometers more distance than the first. Then find the distance between Delhi and Kolkata. तो सबसे पहले दिल्ली और कोलकाता एक डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस होगा x मान लो इसको। देन इसे बोल रखा है कि दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आती है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एंड 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग सेकंड ट्रेन जो है उसने 72 किलोमीटर्स मोर ट्रैवल किया है, क्योंकि सेकंड वाली जो है 24 की स्पीड से आ रही थी और फर्स्ट वाली 18 की स्पीड से आ रही थी, तो इसने ज़्यादा ही कवर किया होगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो इसने 72 ज़्यादा कवर कर लिया। यानी कि यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा कि इसने कुछ इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो इसने ये वाला डिस्टेंस कवर कर लिया जो कि इसने 72 ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो लिख लेंगे हम कि फर्स्ट वाली ट्रेन ने x डिस्टेंस कवर किया होगा,
इसको ऐसे मान लेते हैं कि ये x है और ये x प्लस 72 इसने डिस्टेंस कवर किया हुआ है, ये इधर से आई होगी। फर्स्ट वाले ने x डिस्टेंस कवर किया है विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, उतने ही टाइम में सेकंड वाली ट्रेन जो है x प्लस 72 डिस्टेंस कवर किया है और उसने कवर किया है 24 की स्पीड से। तो ये आ जाएगा 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा, तो ये आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 3x प्लस ये आ जाएगा 6 7 3 ज़ा 21, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 216, x इक्वल्स टू 216 आ गया। आगे इसने क्या बोल रखा है, इसने बोला है कि डिस्टेंस कितना है, तो 216 तो ये हो गया, एक तो 216 हो गया, यहाँ पे 216 एक और हो गया और प्लस 72 हो गया, तो ये आ जाएगा 6 6 12 13 14 7 9 10 और ये 504 किलोमीटर्स। आगे आ जाएंगे 1920 क्वेश्चन पे। अ बाइक ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर्स पर आवर फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एंड देन डिक्रीजेज इट्स स्पीड बाय 15 किलोमीटर्स पर आवर फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी कवरिंग टोटल डिस्टेंस इन 10 आवर्स। व्हाट वुड बी हिज स्पीड टू कवर द एंटायर डिस्टेंस इन 15 आवर्स। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि डिस्टेंस कितना है। तो दो डिस्टेंस है, हाफ हाफ 45 की स्पीड से 15 की स्पीड से, 15 डिक्रीज़ हुई है, 15 डिक्रीज़ हुई है तो 30 की स्पीड हो गई। अब x किलोमीटर इसका और इसको हाफ हाफ है तो x 2x डिस्टेंस हो जाएगा। x डिस्टेंस 45 से कवर किया, x डिस्टेंस 30 से कवर किया, टोटल लग गया इसको 10 घंटे। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5 टेबल में 9 ज़ा और 5 6 ज़ा 3 ज़ा 2 ज़ा और 3 ज़ा 90 एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 10, तो ये आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 900। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 1 ज़ा 48 ज़ा 180, तो 180 आ गया, तो 180 इंटू 2 करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसने क्या दे रखा है, हिज स्पीड टू कवर द एंटायर डिस्टेंस 15 घंटों में, तो 15 से डिवाइड करेंगे ये डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो स्पीड आ जाएगी। तो 15 को इससे कट कर लेंगे तो 15 5 ज़ा और ये 6 ज़ा, फिर 5 से कटेगा 1 2 12 टाइम्स और इंटू 2 24,